संजय राऊत बोलतायत, थेट जाऊयात. देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बात मैं सुन रहा हूं. कल सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए. लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए. लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है. अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया. 10 साल में हम सभी लोगों ने आरएसएस से बहुत उम्मीद रखी थी कि आरएसएस के लोग, प्रमुख लोग निर्भयता से सामने आएंगे और ये बदले की अहंकार की राजनीति को रोकने की कोशिश करेंगे. ये इस देश की जनता की उम्मीद थी, हमारे जैसे जो विपक्ष के लोग हैं उनकी भी उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं हुआ. जब आपातकाल आया था 1975 में इंदिरा जी ने, तो बाला साहेब देवरस आरएसएस के सरसंघ चालक थे और सरसंघ चालक ने उस तानाशाही को उस वक्त विरोध किया था और उनको जेल में डाला गया था. यह हम भूल नहीं सकते. इस देश के लोकतंत्र बचाने में आरएसएस के कुछ नेताओं का हमेशा योगदान रहा है. वो जेल भी गए, लेकिन 10 साल में हमने बहुत विपरीत देखा. जरूर अहंकार को अगर किसी ने रोका है, वो जनता ने रोका है. अहंकार की राजनीति को जनता ने रोका है. हमें यह अपेक्षा है आरएसएस से, आने वाले दिनों में आपका यही रुख रहेगा और जो सत्ता पर बैठा है अहंकार की शिरोमणि, आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे. हमें विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं. देखिए, देवाचा न्याय काय असतो, आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो. जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है. अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है. डरा धमकाकर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है. वो कोर्ट में मामला जाएगा. तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है. मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं, और भगवान सब देख रहा है. आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हारे, आप रामेश्वरम में हारे, आप रामटेक में हारे. जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है. रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया. आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है. वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा. अजीत पवार की जो पार्टी उसने अच्छा नहीं किया, छगन भुजबल कह रहे हैं सिर्फ हमें 4 सीटें दी गई, उसमें से हम एक जीत के आए, बाकी बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए, बाकी चीजें. देखिए, उनकी पार्टी है, गुलाम ज्यादा आवाज नहीं उठा सकते. गुलाम जो होता है किसी पार्टी का आश्रित होता है. जब ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी तो सभी राजे राजवाड़े उनके गुलाम थे, जिसे आप मराठी में मांडलिक बोलते हैं. सभी उनके चाकरी में थे, उनके सेवा में थे. जो तनख्वाह उनसे मिलती थी उस पर खुश थे. इंदिरा गांधी ने तनख्वाहें बंद कर दी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात तो है, अब उसके जो आश्रित राजा है सब, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे और कोई हो, वो अभी कहाँ से आवाज़ उठाएंगे? वो तो आश्रित है. ये तो ईडी सीबीआई की फाइलें आपकी खुल जाएगी, आप चुप बैठिए.
बीएचपी ने भी अब आरएसएस की तरह नाराजगी दिखाई है इन पर, ये कहते हुए कि 10 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देने का जो फैसला लिया है सरकार ने, अगर वो पीछे नहीं लेती है तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। कर लीजिए, आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है? ये आपकी सरकार है, आपने सरकार लाई है। सर, गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किया है अजीत डोवाल को और पीके मिश्रा को, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इन दोनों को वापस से रीअपॉइंट किया ये है। प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, ये कोई राजनीतिक उसका ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। ये प्रधानमंत्री का अधिकार होता है और प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट करते हैं। अण्णा हजारे जागे झाले त्याबद्दल मी अण्णांचं अभिनंदन करतो। राळेगण सिद्धीमध्ये हालचाल सुरू झाली आणि ती अजित पवारांच्याच बाबतीत सुरू झाली। याबद्दल मी अण्णा हल्ले, अण्णा बोलले, अण्णाने पत्र लिहिलं, याबद्दल मी अण्णांचं आभार मानतो, अभिनंदन करतो। पण या महाराष्ट्रामध्ये फक्त शिखर बँक घोटाळा झालेला नाही, गेल्या 10 वर्षांमध्ये या राज्यामध्ये आणि देशामध्ये घोटाळे झालेले आहेत। अण्णांनी खरं म्हणजे इलेक्ट्रॉल बॉन्डचा घोटाळा जो 10,000 कोटी, त्याच्यावर सुद्धा अण्णांनी आवाज उठवायला पाहिजे। ज्या भ्रष्ट मार्गानं नरेंद्र मोदींनी निवडणुका जिंकल्या त्या देशामध्ये अण्णासाहेबांनी त्याच्यावरती आवाज उठवायला पाहिजे। ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर करून जी खंडणी गोळा केली जाते या महाराष्ट्रात आणि देशात, आणि ती खंडणी भारतीय जनता पक्षाच्या तिजोरीत जाते आहे, अण्णांनी त्याच्यावरती आवाज उठवायला पाहिजे। INS विक्रांत घोटाळा, विक्रांत युद्धनौका वाचवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये या मुलुंडच्या नागड्या पोपटलांनी गोळा केले आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा क्लोजर रिपोर्ट दिला जातोय किंवा ती तपास थांबवला जातोय चोरांना वाचवण्यासाठी। 38 कोटीचा घोटाळा आणि सरकार त्याला संरक्षण देते त्या घोटाळ्याला। अण्णा हजारे यांनी INS विक्रांत वाचवा घोटाळा जो झाला कोट्यवधीचा, त्याच्यावरती सुद्धा आवाज उठवायला पाहिजे। असे अनेक घोटाळे या महाराष्ट्रामध्ये झालेले आहेत। मुख्य म्हणजे एकनाथ शिंदे असतील आणि त्यांचे 40 आमदार, अजित पवार आणि त्यांचे 40 आमदार, ह्यांच्यावर ईडी सीबीआयने जे खटले दाखल केले होते आणि ते भ्रष्टाचारी सगळे लोक भाजपात गेले आणि त्यांचे खटले मागे घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। अण्णांनी त्यांच्या क्लोजर रिपोर्टवर सुद्धा आवाज उठवायला पाहिजे। अण्णांना भरपूर काम आहे। आम्ही अण्णांचं अभिनंदन करतो की फक्त एका शिखर बँकेपुरतं बघू नका, महाराष्ट्रात घोटाळे आहेत, घोटाळ्यांचा पाऊस सुरू झालेला आहे। प्रफुल्ल पटेल यांची 150 कोटीची प्रॉपर्टी जी ईडीने जप्त केली, इक्बाल मिर्ची आणि दाऊशी संबंध आहे म्हणून, ही प्रॉपर्टी भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा देताच मोदी आणि शहांनी त्यांना परत दिली। हा सगळ्यात मोठा घोटाळा आहे। अण्णा हजारे यांनी रामलीला मैदानावर जाऊन त्या संदर्भात आवाज उठवायला पाहिजे। आम्ही सगळे त्यांच्याबरोबर उपोषणाला बसायला तयार आहोत। ज्यांनी रामाची पूजा केली त्यांना संपूर्ण अधिकार मिळायला पाहिजे होते, मात्र भगवंतांनी अहंकारामुळे ते दिले नाही, असंच घरचं आहे RSS संघाच्या सदस्यांनी। मी आता त्याच्यावर बोललेलो आहे, हिंदीमध्ये बोललो, मी समजून घ्या। अरे पांडेजी बोल रहे हो। हाँ, काय आहे? ज्या रामाची पूजा केली त्या रामाच्या नावानी पूजा केली, त्यांच्यामुळे संपूर्ण हे मिळायला पाहिजे होतं, मात्र ते भेटलं नाही। भगवंतांनी अहंकारामुळे ते काढून घेतलं, असं घरचं आहे RSS संघ। प्रभू श्रीरामानं नरेंद्र मोदींचा पराभव केला। नरेंद्र मोदींनी अयोध्येत जाऊन रामाची पूजा अजिबात केली नाही, तर स्वतःचीच पूजा करून घेतली। आपण जर अयोध्येतला श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा सोहळा पाहिला असेल